अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं कि आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए हैं और इंटरव्यू में आपसे कहा जाता है कि भई आप बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुए हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि आपकी मंतकी इस्तदलाल यानी लॉजिकल रीज़निंग कैसी है? और इसको परखने के लिए वो आपसे हिसाब के एक्सप्रेशंस के हवाले से कुछ सवालात पूछना चाह रहे हैं। और आपको चूँकि अपने ऊपर पूरा एतमाद है, इसलिए आप कहते हैं कि भई इसमें क्या मुश्किल बात है, आप पूछिए सवाल। तो अब सवाल पे आते हैं और इसको ऐसा करते हैं कि साथ मिलकर ही हल कर लेते हैं। तो हमसे कहा जाता है कि एक इंटीजर हमारे पास a है और एक इंटीजर हमारे पास b है। अच्छा, a जो है वो ज़्यादा है सिफर से और b की कदर सिफर से कम है। अच्छा, ये भी हमें बताया जा रहा है कि a बटा b ज़्यादा है a ज़रब b से। और पूछ ये रहे हैं कि इन सारी मालूमात के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएं। भाई यहाँ ए पॉजिटिव है जबकि बी नेगेटिव है, इतना तो हम जानते ही हैं। अब अगर हम पॉजिटिव कदर को नेगेटिव कदर से तकसीम कर दें तो जाहिर है कि हमें एक नेगेटिव कदर ही मिलेगी, है ना? और जब हम एक पॉजिटिव कदर को नेगेटिव कदर से ज़रब देंगे तब भी हमारे पास एक नेगेटिव कदर ही आएगी। लेकिन इस मालूमात के मुताबिक इस कदर को इससे बड़ा होना होगा, यानी ये कम नेगेटिव होगी जबकि ये कदर ज़्यादा नेगेटिव होगी। चले इसी बात को ज़रा नंबर लाइन की मदद से भी दिखा देते हैं। तो ये आ गई हमारी लकीर, यहाँ सिफर है तो इस तरफ सारी पॉजिटिव इकदार होंगी और इस तरफ सारी नेगेटिव इकदार होंगी। अब ये चूंकि इससे कम नेगेटिव कदर है तो ये सिफर से ज़्यादा करीब होगी बनिस्बत a ज़रब b के। तो a बटा b कुछ यहाँ आ जाएगा जबकि a ज़रब b कुछ यहाँ होगा। अच्छा, अब अगर हम दोनों की एब्सोल्यूट कदर ले लेते हैं, यानी इन एक्सप्रेशंस के साइन की परवाह किए बगैर हम बस सारी पॉजिटिव इकदार ही ले लें, तो फिर a बटा b की एब्सोल्यूट कदर a ज़रब b की एब्सोल्यूट कदर के मुकाबले में कम होगी, क्योंकि जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये नंबर लाइन पे कुछ यहाँ आ जाएगा जबकि ये एक्सप्रेशन कुछ यहाँ आ जाएगा, यानी इससे आगे आएगा क्योंकि ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा इससे। तो अब तक तो हम थोड़ी सी मालूमात से बहुत सारे नताइज तक पहुँच गए हैं, लेकिन चलें और बातें भी मालूम करने की कोशिश कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम इस पूरी इनइक्वालिटी को b से ज़रब दे देते हैं। अब आपके ख़्याल में क्या होगा? भाई b सिफर से कम है यानी नेगेटिव है, और जब हम किसी नेगेटिव कदर से इनइक्वालिटी को ज़रब देते हैं तो इनइक्वालिटी का निशान पलट जाता है। यूँ फिर यही इनइक्वालिटी कुछ इस तरह की दिखेगी कि b ज़रब a बटा b कम हो जाता है a ज़रब b ज़रब b से। तो ये दोनों फिर आपस में कट जाएंगे और यूँ a अब कम होगा a ज़रब b को b स्क्वायर के तौर पे लिख लेते हैं। हाँ, तो a कम होगा a ज़रब b स्क्वायर से। अब इस इनइक्वालिटी को a से तकसीम करके इसे ज़रा मज़ीद सुलझा लेते हैं। यहाँ दोनों a आपस में कट जाएंगे और पीछे एक रह जाएगा और ये कम होगा, भाई ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे और पीछे रह जाएगा b स्क्वायर। तो एक कम होता है b स्क्वायर से, या हम ये भी कह सकते हैं कि b की एब्सोल्यूट कदर एक से ज़्यादा ही होगी। अच्छा, अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस नतीजे तक आखिर कैसे पहुंची, तो भाई आपका ये सोचना बिल्कुल जायज़ है। मैंने एकदम से छलांग मार ली, तो अब ज़रा मैं इसको तफसील से समझाने की कोशिश करती हूँ। भाई यहाँ अगर हम b का स्क्वायर रूट लेते हैं तो या b नेगेटिव 1 से कम होगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव 1 से ज़्यादा कोई कदर लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम नेगेटिव 0.9 भी ले लेते हैं, तो जब इस कदर को हम यहाँ डालेंगे तो नेगेटिव 0.9 का स्क्वायर 1 से ज़्यादा नहीं बल्कि कम होगा, और बस इसलिए यहाँ ये शर्त लगाना बहुत अहम है। हाँ, तो या b कम होगा नेगेटिव 1 से
या बी को ज़्यादा होना पड़ेगा 1 से। क्योंकि अगर हम बी की कदर मिसाल के तौर पे 1 के बराबर ले लेते हैं और इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, तब ये इनइक्वालिटी दिखाएगी कि 1 ज़्यादा है 1 से, जो कि बिल्कुल ही फ़ुज़ूल बात है। और यूँ इतनी कम मालूमात से हम इन 2 शराइत पे भी पहुँच गए हैं। तो भई अब आप ये सारी चीज़ें अपने इंटरव्यूअर को बताएँ और अपनी नौकरी पक्की करें, और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।